स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ गुरुकुल पर। और त्रिकोणमिति में आज हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है 8.3। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़े से एक फार्मूले आप देख लीजिए कैसे यूज करने हैं। तो उसके लिए एक हमने ट्राइंगल ले लिया जिसमें एक कोण क्या है, समकोण है, और कौन सा है उसका नाम हमने रखा है बी कोण, जो है वो समकोण है। ठीक है, तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। देखो अगर ये 30 होता है तो ये 60 होता है, यानी 90 में से 30 गए 60। अगर ये 40 है तो ये 50, 90 में से गए 40 50, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180। इसलिए जो भी ये कोण होगा वो उसका 90 में से माइनस होने के बाद आ जाएगा। अगर ये 60 है तो आपका ये वाला 90 में से 60 गए, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने अननोन है, हमने इसको थीटा मान लिया, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो जिस समय ये थीटा हो इसको लेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और सामने जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। लेकिन अगर हम इस वाली थीटा की बात करेंगे तो जब इसको लेंगे तब ये वाला लंब हो जाएगा और फिर ये आधार हो जाएगा और वो कर्ण रहेगा। कर्ण तो अब बड़ी भुजा रहती ही है, तो जिस थीटा की बात करेंगे जिस समय उसको हम यूज करेंगे। तो पहले हमने ले लिया साइन थीटा। तो ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या हुआ, थीटा के लिए लंब और लंब बटा कर्ण L बटा K, यानी कि AB बटा AC। अब हम इस वाली थीटा की बात कर रहे हैं और हम निकालते हैं cos 90 माइनस थीटा। ये थीटा कितना था 90 माइनस, इस एंगल की बात करेंगे तो ये लंब ये आधार, और cos में क्या होता है, cos होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए फिर से आ गया AB बटा AC। तो यहां से क्या पता चला कि cos 90 माइनस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर आती है। देखो साइन 30 और cos 60 दोनों 1/2 होते हैं ना, तो इसलिए जो थीटा की वैल्यू साइन में होगी वही cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि ये आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं। तो आपका एक फार्मूला तो ये बन जाएगा कि इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ये दोनों पेयर याद रहेंगे, साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा, और cot 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा। दो पेयर आप याद रखिए। और इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा सेक थीटा में। इनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। साइन और कॉस का याद रखिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस में बदल जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में। टेन और कॉट का टेन 90 माइनस थीटा कॉट में, कॉट जो है टेन में। इसी तरीके सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों का आप यूज करेंगे और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 8.3 आपकी एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साइन, पहले का पहला साइन 18 डिग्री और अपॉन दिया है cos 72 डिग्री। ये दोनों डिग्री ऐसी है कि आपको टेबल में इनकी वैल्यू नहीं पता चल रही है। तो सबसे पहले आप इनको टोटल करके देख लीजिए कि इनका टोटल कितना आ रहा है 90। अगर 90 में से 18 घटाते हैं तो 72 बचेगा, 72 को घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। ठीक है, तो आप किसी एक को भी घटा के रख दीजिए। तो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, अगर 90 में से 72 घटा दें तो देखिए 18 ही बचेंगे। ठीक है, या तो ऊपर चेंज कर लीजिए या नीचे का। हमने देखो सिर्फ 18 को कैसे लिख दिया 90 माइनस 72, साइन का साइन ही है। 18 की जगह 90 में से 72 घटाएंगे तो भी 18 ही आएगा। अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है इस समय 72, क्या बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस में और थीटा की जगह जो था यहाँ पर 72, और नीचे भी कितना है आपका cos 72 डिग्री। ये दोनों कट गए तो आपस में क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। यही वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है tan 26 डिग्री ऊपर है और नीचे दिया हुआ है cot
64 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का टोटल भी देखिए कितना आ रहा है 90। ठीक है, तो इनको भी हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो 10 अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, पहले इसको 90 माइनस बना लेते हैं। तो दोनों का टोटल 90 है, इसलिए इसको 90 में से घटाएंगे ये आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो 26 लाने के लिए हमको कितना घटाना पड़ेगा 64। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 10 ही है और 26 को चेंज किया है 90 माइनस 64 में, और नीचे का कुछ नहीं चेंज किया है, ये ऐसे ही लिख दिया। अब आपको फार्मूला 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 64, हो जाएगा कॉट 64, और नीचे पहले से ही आपका कॉट 64 है, ये बराबर कटने के बाद क्या आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तीसरा लेके चलते हैं। इसमें दिया है cos 48 माइनस साइन 42। इसमें दोनों का टोटल देखिए 90 आ रहा है, किसी एक को आपको चेंज करना है। तो cos 48 को लिख देंगे 90 माइनस 42, किसी एक को। अगर हम दोनों का टोटल 90 है तो 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, 48 घटाएंगे तो 42 आएगा। तो 48 को बनाने के लिए हमने 90 में से 42 घटाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये रहा हमारा 48 ही इसकी वैल्यू। ठीक है, और माइनस साइन 42 ऐसे ही रख देंगे। अब cos 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा। ठीक है, cos और साइन का याद रखिए, tan और cot का याद रखिए। तो cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया, इसकी जगह आ गया साइन 42। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू आपकी आ गई साइन 42, और ये हमने चेंज नहीं किया था, ये तो ऐसे ही साइन 42 डिग्री। देखिए दोनों सेम है, दोनों कट गए, बराबर आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, यही फार्मूले आपके लग रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। अगला क्वेश्चन है कोसेक 31 और सेक 49। इसमें देखो दोनों का टोटल चेक करो 90 आ रहा है, तो हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक अभी नहीं लिखेंगे, कोसेक ही लिखेंगे, लेकिन 31 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 59। ठीक है, इसको घटाएंगे 31 ही बन गया, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस सेक 59 डिग्री। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा सेक थीटा, और थीटा क्या है 59, तो सेक 59 बन गया ये वाला, और इसकी जगह जो था वही लिख दिया क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया है। दोनों माइनस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस, ये भी आंसर कितना आ गया 0। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सब यही वाले फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं। अब हमारा थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन है, वो थोड़ा बड़ा है, उसको देख लेते हैं। इसको हटा के पहला क्वेश्चन आपके सारे हो गए, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और उसमें आपको प्रूफ करना है, आपको आंसर लाना है कि पहले में 1 लाना है, दूसरे में 0, 2 पार्ट है इसके। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। उसमें पहले दिया है 1048 और इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, और ये आपको लाना है 1, ये प्रूफ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले चेक करिए सब इंटू में है, किस दो का टोटल 90 हो रहा है। देखिए 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो भी 90 हो रहा है, तो इन दोनों को पास में रख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया 1048, सब इंटू में, इसलिए कोई भी पहले कोई भी बाद में रख सकते हैं। फिर 1023 और इंटू 1067, इन दोनों में एक को चेंज कर लो क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना है 90 हो रहा है, तो इसको हो जाएगा 10, और इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42। ठीक है, और इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लो, तो 10 इसको चेंज करेंगे तो 90 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, और इंटू 1067, यहां तक समझ में आ गया। एक इसको चेंज कर दिया और एक इसको चेंज कर लिया क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 था, इन दोनों का टोटल 90 था। अब 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये क्या बन गया कॉट 42 इंटू 10
42, इसको हमने चेंज नहीं किया है, इंटू अब ये वाला क्या बन गया tan 90 माइनस थीटा, ये भी बन गया cot 67 और इंटू tan 67। अब एक चीज आपको पता है कि tan और cot का हमने क्या बताया था, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, क्योंकि दोनों उल्टा होता है, ये लंब बटा आधार और ये आधार बटा लंब, इसलिए एक दूसरे के विपरीत ये उल्टे कर सकते हैं इसको। तो cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan या tan को 1/cot, दोनों में से किसी को भी। तो अगर cot ऐसे रखना है तो tan को क्या लिख देंगे 1/cot 42 इंटू cot ऐसे रखना है, tan को चेंज कर देंगे 1/cot 67। देखिए ये सेम है, एक ऊपर एक नीचे कट गया और एक ये कट गया, सिर्फ सब जगह क्या बचा 1, सब 1 से 1 की सबकी गुणा हो गई, क्या आ गया सिर्फ 1, और 1 ही हमें क्या लाना था राइट हैंड साइड का। और RHS लिख के और नीचे क्या लिख देंगे ट्रू। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका सेकंड का, सेकंड नंबर, इसमें आप हिंट दे रहे हैं पर आप खुद करिएगा। इसमें देखो ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें दोनों कॉस है और दोनों का टोटल 90 हो रहा है, तो एक को आप बदल लेना इसमें से, यानी कि दोनों क्या बन जाएंगे साइन, या अगर दोनों को साइन बनाना है या दोनों कॉस, तो दोनों सेम यही वाले बन जाएंगे। इस कॉस को चेंज करेंगे तो साइन 42 बन जाएगा, 52 बनेगा ये वाला, और ये वाला जो कॉस चेंज करेंगे तो साइन 38, ये बन गया cos 52 इंटू साइन 38, और जो कि सेम यहाँ पर है, दोनों क्वेश्चन कट के क्या आ जाएगा आपका 0। तो इन दोनों में से इसको चेंज कर लेना या फिर इसको चेंज कर लेना, दोनों नहीं चेंज करने, इन दोनों को चेंज कर लेना तो इसको ऐसे छोड़ देना, इसको चेंज करना है दोनों को तो इसको ऐसे छोड़ देना, सेम बन जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कितना बस ये सारे फार्मूले आपको याद रखना है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। साइन और कॉस को याद रख लीजिए, 90 में से जिसे घटाएंगे दूसरा बन जाएगा, tan और cot में मिनट जाएगा, sec और cosec में मिनट जाएगा। ठीक है, सारे यही फार्मूले यूज हो रहे हैं और एक ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो और जो वीडियो उसको लाइक और शेयर कर लीजिए।